Hello, welcome back to this physics lecture, student. Today we are going to learn about of this electric potential at a point due to an electric dipole. तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना बनता है एट एनी पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. ठीक है. सो फॉर दिस स्टूडेंट लेट अस टू स्टार्ट विद दिस वन. जैसे सपोज करो आई एम हैविंग दिस वन, इट इज द पी पॉइंट एंड देयर आर सो मैनी चार्जेस इन इट्स सराउंडिंग. जैसे ये हमारे पास Q1 चार्ज जो है उससे R1P डिस्टेंस के ऊपर है. देयर इज अनदर चार्ज विच इज Q2 एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R2P. देयर इज अनदर चार्ज विच इज ओवर हेयर दैट इट इज ऑफ Q1 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R1P. ठीक है. तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस एट पॉइंट P. ठीक है. सो स्टूडेंट वी हैव टू रिमेंबर दैट नेट पोटेंशियल एट P at P and due to all charges in its surrounding. तो क्या बन जाएगा हमारे पास द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो पहले चार्ज का पोटेंशियल V1 प्लस पोटेंशियल ऑफ सेकंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ऑफ थर्ड चार्ज प्लस सो ऑन प्लस पोटेंशियल ऑफ एन चार्ज. ठीक है. तो इस तरह से क्या होगा, जो नेट पोटेंशियल है वो हमारे पास उस गिवन पॉइंट के ऊपर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर स्टूडेंट रिमेंबर दिस वन कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज तो ये कितना होता है. सो दिस ऑलरेडी वी हैव डन कि हमारे पास ये अगर उसको मैं V1 का नाम दे रहा हूँ. सो इट इज KQY, जो डिस्टेंस जितने दूर हम निकाल रहे होते हैं. ठीक है. KQR, तो जिसमें Q क्या होता था, ग्रेटर देन 0 होता था. तो इसलिए ये जो हमारे पास पोटेंशियल है ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. और K की वैल्यू यहाँ पर क्या रहती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है. नाउ नेक्स्ट ओवर देयर अगर मैं V2 की बात करता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो मेरे पास पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ KQ/R. ठीक है. तो ये जो पोटेंशियल है लेस देन 0 होगा. किसके लिए, फॉर चार्ज विच इज लेस देन 0. ठीक है. तो K की वैल्यू अगेन वही है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. बस इतना याद रखना कि जो साइन है वो जो साथ में जरूर आएगा, वो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है. ठीक है. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमारे पास ये साइन जो है इसके साथ आना ही है. ठीक है. नाउ ओवर हियर स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट दिस वन. जो मेरे पास एक डायपोल की बात की गई स्टूडेंट, तो इसलिए डायपोल मैंने ले लिया यहाँ पर. ये नेगेटिव चार्ज है जो A के ऊपर रखा गया और ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो B के ऊपर प्लेस कर दिया गया और ये मिड ऑफ द चार्ज है जिसको O लिखा गया. तो ये क्या कर रहा है, इस टोटल लेंथ को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए LL दोनों तरफ हो रहा है. तो इस जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है वो क्या कर रही है, यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ एक्ट कर रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है. तो इससे हम क्या करते हैं, एक एंगल के ऊपर कोई पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं. ये मेरे पास पॉइंट P है. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, उस डायपोल मोमेंट के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा. ठीक है. तो हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट P है ये उस सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर हमने सपोज किया. ठीक है. तो इस जगह पे हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालना है. तो इसलिए आप पहले क्या करो, अभी जो आपको बताया कि हमारे पास पॉइंट P है उसके सराउंडिंग में चार्जेस हैं, तो ये ठीक वैसे ही सिचुएशन है. यहाँ से जो A चार्ज है वो P से कितना दूर हुआ, सो दिस डिस्टेंस आई हैव सेड इट इज R1. और ये जो B चार्ज है ये उससे कितना दूर हुआ, सो दिस इज लेट इट बी R2. ठीक है. तो हमारे पास क्या हो गया, ये R1 डिस्टेंस जो है A to P हो गया और जो B जो है P से R2 डिस्टेंस पर, और O कितने दूर है, R डिस्टेंस के ऊपर है. ठीक है. सो ओवर हियर स्टूडेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A, ड्यू टू चार्ज A एट P. ठीक है. तो जो A के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो चार्ज लेस देन 0 वाला है ना, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या बन जाएगा, मैंने इसको V1 का नाम लिखा, इट इज माइनस ऑफ KQ/R1 हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारे पास ड्यू टू दिस चार्ज विच इज एट दिस पॉइंट B एंड वी वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ दिस एट P. ठीक है. तो इसलिए स्टूडेंट हमारे पास इसको हमने V2 का नाम दिया. नाउ इट इज ग्रेटर देन 0 वाला चार्ज है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, KQ/R2 बन जाएगा. सो दिस इज KQ/R2. सो व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल देन, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन गया, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P.
तो हमारे पास नेट बन गया स्टूडेंट दैट इट इज V1 प्लस V2 से, ठीक है। तो V1 हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ KQ/R1 प्लस V2 क्या है, KQ/R2। तो इसमें से कॉमन क्या रहता है, तो कॉमन स्टूडेंट हमारे पास KQ कॉमन है दोनों में से, और अंदर क्या रह जाएगा, -1/R1 प्लस 1/R2। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, प्लस वाली टर्म पहले लिख ली, माइनस वाली टर्म बाद में आ गई, ये आ गया, ठीक है। नाउ ओवर हियर अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, तो एलसीएम यू विल फाइंड ओवर देयर, ये एलसीएम आ जाएगा R1/R2 और R1 माइनस R2, ठीक है। ये हमारे पास एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट लेट अस टू लुक बैक इनटू आवर दिस डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को हमने चेकआउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास ये जो R1 और R2 है, इसको मैंने क्या करना है, R के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मैंने क्या करना है, मतलब कि सेंटर से जो था वो एट एनी पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो निकालना है, ठीक है। सो फॉर दिस स्टूडेंट यू विल फाइंड कि जो R1 है वो R से ग्रेटर है ना, और जो R2 है R से ये क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर जो है इस बी पॉइंट से यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आया, तो ये कितना एंगल बना, 90 डिग्री का। और जो ये पॉइंट है इसको मैंने क्या नाम किया, M नाम दे दिया, ठीक है। आई हैव गिवन दिस वन एज M नेम, ओके। नाउ ये ओवर हियर स्टूडेंट हमारे पास जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ठीक है, तो हमारे पास ये और ये वाला जो बाई ज्योमेट्री, ये दोनों क्या होगी, ये जो लेंथ है ये आपस में बराबर हुई, ये R2 है, ये R2 है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट अब हमारे पास ये लेंथ कितनी बच जाती है, ठीक है। हाउ मच इज दिस लेंथ, मतलब कि OM कितना है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, OM, तो जो चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है वो मैंने ऊपर लिखी, और जो मेरे पास गिवन है, तो मेरे पास कौन सी गिवन है स्टूडेंट, OB, ठीक है। तो OB मैंने नीचे लिख लिया। नाउ जस्ट टू चेक ओवर देयर, एंगल के सामने हमेशा कौन सी चीज़ होती है, परपेंडिकुलर। एंगल किसके साथ जुड़ा होता है हमारे पास, बेस और हाइपोटेनियस के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या बना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि क्या बन गया, ये एंगल कॉस ऑफ थीटा बन गया, जिससे OM की लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, OB कॉस थीटा, यानी कि इसको OB, O से B कितना दूर है, L डिस्टेंस पर है, तो ये L कॉस थीटा बन गया मेरे पास OM की वैल्यू, ठीक है। सो नाउ ओवर हियर यू विल नोट डाउट, आप नोट करोगे इसमें कि जो मेरे पास यहाँ पर जो R2 है, R2 आप कैसे लिख सकते हो अब, तो R2 विल बी इक्वल टू, R2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप क्या कर दो, R में से OM कम कर दो, ठीक है। इस टोटल में से इतना कम कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा, R2 बच जाएगा। तो इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास, R माइनस L कॉस थीटा, ठीक है। तो इट इज R2, तो R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नाउ सिमिलरली स्टूडेंट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो R1 है उसको भी R की फॉर्म में लिखना है, R2 को R की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब R1 को भी R की फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड किया, और A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पर क्या कर दिया, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, उस लाइन के ऊपर जो मैंने एक्सटेंड की हुई है। तो इस पॉइंट को मैंने जहाँ पर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है वो N हो गया, ठीक है। तो नाउ चेक ओवर देयर, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट बन गया, ठीक है, थीटा हो गया। तो इसलिए स्टूडेंट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ON निकालना है, ठीक है। तो ON मेरे पास मुझे फाइंड आउट करना है, और आई एम नोन विद द वैल्यू ऑफ दिस वन AO। तो इस OA की वैल्यू को मैं जानता हूँ। सो नाउ वंस अगेन, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस और ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये कौन सा एंगल, कॉस थीटा दोबारा से बन गया। तो इसलिए ON की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, OA कॉस थीटा, और ओवर देयर ON इज इक्वल टू L कॉस थीटा, अगेन इट इज ओवर हियर। नाउ यू विल फाइंड स्टूडेंट, ये तो ON की वैल्यू आई, इतनी सी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, L कॉस थीटा आ जाती है, ठीक है। सो नाउ यू विल लुक दैट, अगर मैं R में इस फैक्टर को ऐड करूं तो ये R1 के बराबर बन जाएगा। सो देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R
प्लस ओ एन, यानी कि R1 की वैल्यू क्या आ गई, R प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो दिस इज दैट वैल्यू विच आई हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, तो नाउ दिस R1 वैल्यू, ये R1 की वैल्यू और ये जो R2 की वैल्यू है, ये दोनों ही मैंने क्या करना है अपने इस रिलेशन में जो मैंने नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, तो इसमें प्लेस करनी है। सो जस्ट टू गिव योर अटेंशन एट दिस पॉइंट कि R1 R2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट करनी है। ठीक है, सो नाउ लेट अस टू कीप इट एट दिस पॉइंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखा गया था वैसे, के क्यू R1 माइनस R2 बाई R1 R2, ये लिखा गया स्टूडेंट। तो इसमें अब हमारे पास R1 की वैल्यू, ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या हुई, सो इट इज़ ओवर हेयर, जो हमारे पास रिलेशन है R1 की वैल्यू आई R एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा, माइनस ऑफ R2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट मेरे पास, इट इज़ R माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई अपॉन में दैट ऑफ R प्लस एल कॉस थीटा इंटू R माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, सो दिस इज आई एम हैविंग ओवर हेयर। तो जो ब्रैकेट है उसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं, सो यू विल फाइंड दैट R प्लस एल कॉस थीटा माइनस अंदर जाएगा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा। सो दिस इज ओवर देयर and in denominator you will find that it is what, a plus v into a minus v। तो a plus b into a minus b that it is a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। तो इसलिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, सो नाउ ओवर हेयर स्टूडेंट r और r कैंसिल हो गया, ये l cos थीटा l cos थीटा, तो इसलिए क्या बन गया k q डबल ऑफ l cos थीटा। ठीक है, डबल ऑफ l cos थीटा अपॉन में दैट ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर रह जाती है। सो यू विल फाइंड ओवर हेयर कि हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट थी उसको क्या लिखते थे हम, चार्ज, इधर चार्ज इनटू दैट डाइपोल लेंथ 2l। ठीक है, तो यहाँ पर चेकआउट करना Q भी है 2l भी है, तो इसलिए मैंने क्या किया Q इंटू 2l को P का नाम दे दिया, तो इसलिए बन गया KP कॉस ऑफ थीटा अपॉन में दैट ऑफ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये मेरे पास उस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इफ वी आर गोइंग टू सपोज दैट स्पेशल केसेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज करते हैं दैट वंस अगेन आई एम गोइंग टू राइट द सेम फार्मूला, इट इज के पी कॉस थीटा अपॉन में दैट ऑफ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ओवर हेयर स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट P था ये उस डायपोल लेंथ के कंपैरेबल बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो एट दैट मोमेंट वी विल निगलेक्ट दिस L टर्म। ठीक है, तो जो L की टर्म है उसको हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, एंड इफ वी आर गोइंग टू निगलेक्टिंग दिस वन, सो therefore what we will have over here, this v is equal to kp cos theta अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो ये l वाली जो टर्म है वो हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, बहुत छोटी बन गई टर्म इसलिए उसको निगलेक्ट किया गया। ठीक है, सो दस वी गेट ओवर हेयर इट इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑफ अ डाइपोल एट दैट पॉइंट P। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन जब भी आपने यूज़ करना है, ये वाला एक्सप्रेशन कब यूज़ करना है, जब ये वाली सिचुएशन होगी। अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये कब यूज़ करना है, जब ये जो डिस्टेंस और जो लेंथ होगी ना, जो डायपोल लेंथ वो मतलब कि कंपेरेबल होगी। ठीक है, सो ओवर हियर स्टूडेंट लेट अस टू टेक द स्पेशल केस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेशल केस ले लेते हैं एक। ठीक है, स्पेशल केस क्या है हमारे पास, कि जैसे मान लो सपोज करो फर्स्ट केस, आप यहाँ पर नोट करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो पॉइंट P है वो डाइपोल के साथ किस एंगल के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, सो यू विल नोट ओवर हेयर स्टूडेंट कि अगर मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है,
ठीक है। 90 डिग्री इन द सेंस कौन सी वाली डायग्राम बनी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा इस वजह से, नाउ जस्ट चेक ओवर है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सो यू विल फाइंड दैट दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, रिमेंबर ओवर देयर कि इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 नहीं होती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता था, 0 हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में बनता था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बट दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। ठीक है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 0 नहीं है? So then you should to go on this answer. Yes, we can have. It is a case of that electric potential due to a dipole at equatorial point. ओके, तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए डेरिवेशन, तो ये यहाँ पर आपको डिराइव करना है। ठीक है, दिस स्पेशल केस यू नीड टू टेक ओवर देयर। एंड सिमिलरली स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इसमें सेकंड पॉइंट में दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस वन एज 0 डिग्री। लेट अस सपोज इट इज एज 0 डिग्री एंगल। तो डायपोल मोमेंट के साथ जो पोजीशन जहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को, वो सेम लाइन पर एक्ट कर रहा है। सो दिस इज इन दिस वे, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, हेयर इट इज द सेंटर O एंड देयर इट इज द पॉइंट P। सो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, सो ओवर हेयर व्हाट इज दिस, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल, क्योंकि इन दोनों के सेंटर से जो लाइन पास कर रही है उस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। सो देयरफॉर इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर। सो दिस वी आर हैविंग डन, व्हाट विल बी दिस एक्सप्रेशन? So this expression will come to us, student. Put the value over here in this relation, V equal to that of Kp, क्योंकि cos 0 degree means 1, तो Kp by R square. So here it is electric potential. ठीक है, now note over there कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था वो इक्वेटोरियल के ऊपर 0 हो गया था, लेकिन एक्सियल के ऊपर क्या होता है, Kp बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक्सियल के ऊपर, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। ठीक है, डायपोल की वजह से, देखो चेकआउट करना, डायपोल जो हमारे पास डायपोल है, इस डायपोल की वजह से ये क्या हो गया, ड्यू टू डायपोल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या बना, दैट इट इज Kp बाई R स्क्वायर। कहाँ पर बना, एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज, तो वो क्या था हमारे पास, दैट इट वाज Kq बाई R। सो यू विल फाइंड ओवर देयर, ये तो इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आता है और ये हमारे पास इनवर्सली टू R होता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ना स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के ऊपर क्या होती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के ऊपर क्या होती थी, 1 बाई R क्यूब से चलती थी। ठीक है, और ये जो सिंगल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, वो 1 बाई R स्क्वायर से वेरी करती थी। ठीक है, सो इट मीन्स आपको जब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, जो पावर है उसको एक कम रखना है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।